गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज की क्लासेस में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासेस कराई थी। तो आप लोग सबसे पहले आप फॉर्मूले को ध्यान रखें जो मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला फॉर्मूला क्या बताया था इनिशियली जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, W इज इक्वल टू एफ इंटू मैस होता है बेटा, और W इज इक्वल टू mgh भी होता है बेटा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और बेटा वर्क डन बाई ऑब्लिकली फोर्स कितना होता है बेटा, एफ एस कॉस थीटा भी होता है। और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला और बताया था बेटा कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बेटा, वो किसके बराबर है बेटा, वर्क डन के बराबर होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा। और मैंने एक रिलेशन बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्या बेटा, 2m के साथ का रिलेशन बताया था। तो आज की क्लासेस में हम इन फॉर्मूले को यूज़ करके क्या निकालने बाटे करने वाले हैं बेटा, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ध्यान से देखें इस चीज़ को। ऑन ए लेवल रोड ए स्कूटरिस्ट अप्लाई ब्रेक, ठीक है, स्कूटरिस्ट अप्लाई ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ द मास ऑफ स्कूटरिस्ट एंड स्कूटर बी 150 kg, तो मास कितना दे रखा है बेटा स्कूटरिस्ट का, जो चलाने वाला और स्कूटर है उसका जो मास है वो कितना बेटा 150 kg है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। ठीक है। मतलब आप लोगों को सोचना है कि इसमें क्या कंडीशंस हो रही हैं। देखो बेटा, मान लो ये कोई स्कूटर है जो मूव कर रहा है, इसका मास कितना बेटा स्कूटरिस्ट का और दोनों का जो कंबाइन जो मास है वो कितना है बेटा 150 kg है। ठीक है। अब ये मूव कितने से कर रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। अब ये क्या कर देता है बेटा, ब्रेक अप्लाई करता है, और ब्रेक अप्लाई करने से उसकी जो स्पीड है ना बेटा वो कम हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को निकालना है वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें क्या बताई थी, किस तरीके से समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि बेटा इसको आप इनिशियल मान लो और इसको क्या मान लो बेटा फाइनल मान लो। क्या मान लो बेटा, फाइनल मानो। ठीक है। मास दे रखा है और मास कभी भी मोशन की वजह से चेंज होता नहीं है। ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी। क्या बताई थी बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर ये कंडीशन अगर कहीं भी आप लोगों को मिलती है तो आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में क्या बताया था बेटा मैंने आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया था कि बेटा जो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, फाइनल माइनस में इनिशियल, तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस में 1/2 mu स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा। तो W इज इक्वल टू 1/2 इंटू में मास कितना बताया था डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 150 kg बताया था, तो 150 हो गया बेटा। V स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी मूविंग बॉडी की 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू में मास 150 इंटू में इनिशियल वेलोसिटी क्या बताए थे बेटा जो इनिशियली मूव कर रही है 10, तो 10 का स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा W इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 75, 75 से कैंसिल हो जाएगा, 75 इंटू में क्या बेटा 25 माइनस में 75 इंटू में क्या बेटा 100 होगा। ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 75 को अगर मैं 25 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा डियर स्टूडेंट्स 1875। ये मैंने फ़ोन से करी है इसकी कैलकुलेशंस, ध्यान रखना मल्टीप्लाई मैंने इसकी। ठीक है बेटा। और ये क्या आएगा बेटा हमारा -75, जीरो आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है बेटा, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करा मैंने। ठीक है। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा बेटा हमारे पास में 5 6 25, और कैसा आएगा बेटा हमारा माइनस आएगा। ठीक है। और पीछे क्या आएगा जूल।
तो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा, वर्क डन बाय द अप्लाइंग ब्रेक वो कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ही वर्क डन आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आई है बेटा, ठीक है। अब देखो अगली वाली चीज़, देखो अगला वाला न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। मैं कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 20 जूल और मास दे रखा है बेटा 100 ग्राम, ठीक है। तो आप लोगों को क्या निकालना, मोमेंटम निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर में 20 जूल है बेटा, ये लिखो आप सबसे पहले, न्यूमेरिकल नंबर 2 करा रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो मास कितना है बेटा, मास है बेटा आप लोगों का 100 ग्राम, बेटा ग्राम है तो उसको किलोग्राम में चेंज करो आपको, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, वर्क की जूल है, और ये सीजीएस यूनिट है मास की, इसलिए इसको मुझे एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो ओनली वन सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करके चलते हैं बेटा। तो यहाँ जूल भी दे रखा है, एसआई भी और सीजीएस भी है, तो सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर दो बेटा। तो क्या आ जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करोगे बेटा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 0 कैंसिल होगी, तो ये बेटा आ जाएगा आप लोगों का 1/10 kg हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, मोमेंटम। अब कह रहे हैं सर आपने तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया था हमें, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप बताया था बेटा मैंने आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्या होता है बेटा, 2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा, 20 इज इक्वल टू, मोमेंटम आपको निकालना ही है बेटा, 2 × में मास कितना है बेटा हमारे पास में, 1 क्या है बेटा, 10 है, ठीक है बेटा, 1 क्या है, 10। तो मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, 20 × 2/10 बनेगा बेटा, 2 क्या बनेगा 10, 2 से कितना हो गया 5। भाई मैं इधर लेकर के आऊँगा ना इसको, तो पी स्क्वायर निकालूंगा तो 20 तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना बेटा, तो 2 × 2 2/10 हो गया, तो 5 से 4, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 4। तो पी निकालूंगा तो डियर स्टूडेंट्स रूट आ जाएगा 4, तो कितना बनेगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम कितना आ गया इसका, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इस बॉडी का क्या है बेटा, मोमेंटम है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अगली वाली न्यूमेरिकल देखो, थर्ड वाली न्यूमेरिकल देखो मैं किस तरीके से कराऊंगा इसको, आप लोगों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो ध्यान रखना। इफ द वर्क डन बाई ए फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज 24.2 जूल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को किस तरीके से करना है। तो मुझे ये कह रहा है कि वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। इफ द वर्क डन आपको दे रखा है 24.2 जूल, ठीक है बेटा, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको निकालना है क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था W इज इक्वल टू एफ इंटू में क्या बेटा S वाला फॉर्मूला बताया था, ये तो सिंपल ही है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर एक सीजीएस यूनिट है डिस्टेंस की, और यहाँ पर वर्क एक एसआई यूनिट है, तो आप लोगों को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है ना बेटा वो मीटर है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि ये जूल एक एसआई यूनिट है बेटा, ठीक है। तो आप लोग इसको कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा बेटा 20 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 100, और पीछे क्या बन जाएगा बेटा मीटर। तो आप लोगों को निकालना क्या है, फोर्स निकालना बेटा। तो फोर्स इज इक्वल टू W अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, फोर्स इज इक्वल टू W अपॉन में S, ठीक है बेटा। तो F इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या है बेटा 24.2 जूल अपॉन में बेटा डिस्टेंस कितनी बेटा 20 अपॉन में क्या बेटा 100 हो गया ये तो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा डियर स्टूडेंट्स 24.2, और ये क्या होगा बेटा मुझे बताओ क्या होगा ये, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने ये क्या करा, देखो F इज इक्वल टू 24.2 अपॉन में 20 अपॉन में 100 है बेटा, इसको जब मैंने सॉल्व करा तो क्या आएगा, देखो F इज इक्वल टू
24.2 था, उसके पॉइंट को हटाने के लिए मैंने 10 कर दिया। और नीचे क्या चल रहा है 20/100, तो मैंने उसको ऊपर लेके गया, जो आपको पता है 242/10 इंटू में 100 बेटा 20, जो कैंसिल करा वो कट गया बेटा। तो हमारे पास में आ गया बेटा 121 न्यूटन आ गया बेटा। क्या आ गया 121 न्यूटन। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स करनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एस चांद की बुक में 146 और 145 पेज नंबर पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को करनी है। 147 पर भी हैं और 149 पर भी हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती तो मेरे पूछ लेना, क्योंकि मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी कराई नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसके लिए छोड़ देना उसको, पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि मैं अगली क्लास में पोटेंशियल एनर्जी कराऊंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।